नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। साथियों, जैसे कि लंबे समय से मध्य प्रदेश के शिक्षक इंतजार कर रहे थे, तो इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी में काफी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। वहीं देखा जाए तो गत वर्ष की जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसमें 50% रूल्स रेगुलेशंस लागू किए गए थे, लेकिन इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी है वह विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर काफी बड़े परिवर्तन के साथ आ रही है। शिक्षकों का इधर से उधर हो गया और कुछ शिक्षक बैन हो जाएंगे। साथ में इन देखा जाए तो 3 प्रकार के स्कूलों को भी बैन किया गया है। तो कौन से स्कूल है जो बैन हो जाएंगे, साथ में नवनियुक्त शिक्षकों को कौन कौन से स्कूल मिलेंगे और क्या कंडीशन जोड़ी गई हैं, साथ में पुराने जो शिक्षक हैं उनके लिए भी कंडीशंस जोड़ी गई हैं और ट्रांसफर में कहाँ ट्रांसफर ले पाएंगे और कौन से शिक्षक हैं जिन्हें रियायत दी गई है। साथ ही पूरा सेटअप इसमें जानेंगे। जैसे कि इस बार जो सेटअप लिया जा रहा है वो 31 जनवरी तक का लिया जा रहा है और छात्र शिक्षक का अनुपात का। तो साथियों, इस वीडियो में हम इसे जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। तो पहले हम यहाँ पर जानते हैं ट्रांसफर पॉलिसी की टाइमलाइन क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि नए स्कूल अथवा संकाय के शुरू होने पर सेटअप में संशोधन 31 दिसंबर तक किया जा चुका है। वही एजुकेशन पोर्टल पर कर्मचारियों की जानकारी 15 जनवरी तक अपडेट की जाएगी, जो कि हो गई है, और 31 जनवरी तक का रिक्त जो डाटा है वह लिया जाएगा। रिक्त पदों का निर्धारण 31 जनवरी तक किया जाएगा। साथ ही 31 जनवरी तक रिक्त पदों का निर्धारण कर दिया है। अब शिक्षकों को कब से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिक्त पदों की जानकारी एमपी एजुकेशन पोर्टल पर 1 मार्च पर अपलोड की जाएगी। तो साथियों, हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर 1 मार्च को रिक्त पदों की जानकारी देख सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 31 मार्च रहेगी। 31 मार्च तक हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, जो कि 15 मार्च से यह आवेदन की प्रोसेस प्रारंभ होगी और 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएगी। आवेदन लॉक हो जाएंगे और 30 अप्रैल तक तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो साथियों, 30 अप्रैल तक जितने भी तबादले आदेश हैं वह आज जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षकों को नए कार्यस्थल पर 15 मई तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। और फिर उसके बाद इस बार की जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसमें क्या चीजें खास हैं इसे हम जानते हैं। साथियों, जैसे कि 3 साल से सेवानिवृत्त हुए, गंभीर बीमारी एवं विकलांग और 1 साल से कम की सेवा में 40% या उससे अधिक निःशक्तता वाले तबादला नहीं किया जाएगा। तो ये तो रियायत दी गई है, लेकिन जो प्रमुख बात है उसे हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि दूसरे विभाग के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर विशेष परिस्थितियों में ही भेजा जाएगा। तो साथियों, प्रतिनियुक्ति पर भी शिक्षक जाएंगे एक विभाग से दूसरे विभाग में, लेकिन विशेष कंडीशन में ही जा पाएंगे। स्थानांतरण में वरीयता का क्रम किया जाएगा। तो साथियों, वरीयता का क्रम है ही पति पत्नी या दिव्यांगता, ये इसमें वरीयता दी गई है। और साथ में रिलीव करने और ज्वाइन करने की कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी, जो कि गत वर्ष भी की गई थी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है ट्रांसफर पॉलिसी में वह है। तो साथियों, जानकारी के मुताबिक ट्रांसफर पॉलिसी में एजुकेशन पोर्टल पर जो जानकारी अपडेट की गई है उसमें कर्मचारियों की जानकारी 15 जनवरी तक अपडेट कर दी जाएगी। 31 मार्च तक यह निर्धारित हो जाएगा। वही इसमें तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आदेश भी ऑनलाइन जारी होंगे। साथ में स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 3 साल नौकरी करना अनिवार्य होगी। तो साथियों, जैसे कि 2022 का आदेश था उसमें दिया गया था कि नवनियुक्त शिक्षकों ने पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 3 साल नौकरी करना अनिवार्य होगा। उन्हें वचन पत्र में भी दिया होगा। जो कि साथियों, दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव किया है गया है वह है कि शिक्षकों को अपने पूरे सेवा काल में कम से कम 10 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देना होगी। शहरी क्षेत्रों में 10 साल तक पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक
विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाली स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। तो साथियों, इस बार जो सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को भेजा जाएगा जो लंबे समय से या 10 वर्ष या उससे अधिक समय से शहरी क्षेत्रों में पदस्थ है। साथियों, शिक्षकों की कमी वाले स्कूल में पदस्थ किया जाएगा। वहीं नई पॉलिसी के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने पर 3 साल से पहले उस स्थान से नहीं हटाया जाएगा। तो साथियों, जिन्होंने ट्रांसफर गत वर्ष लिया है या पहले लिया है वो ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे क्योंकि 3 वर्ष तक बैन रहेंगे और ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जो जहां पदस्थ है वहीं तक 3 वर्ष तो उन्हें सेवाएं देना ही होगी। साथियों, वहीं उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल, सीएम राइज स्कूल में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। तो साथियों, ये 3 प्रकार के स्कूल बंद रहेंगे। एक तो उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल, सीएम राइज स्कूल में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। इसमें दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासकीय आधार पर पदस्थ शिक्षकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देने और शिक्षक प्रिंसिपल को मंत्री एवं विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। तो साथियों, ये भी काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वही कोशिश है कि ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने हेतु पोर्टल जल्द ही चालू किया जाएगा। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट है मध्य प्रदेश के उन शिक्षकों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर का, और यह ट्रांसफर पॉलिसी शीघ्र ही लागू हो रही है। एक बड़े बदलाव के साथ हो रही है। यह कुछ प्रकार के स्कूल बैन हो रहे हैं। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी? इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी और नए सेटअप के आधार पर हम आदेश लेकर के आ रहे हैं 2022 में क्या क्या और नियमावली